आगे बढ़ेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। सेना ने खुद बयान जारी कर इसकी इंफॉर्मेशन दी है। ईरान के अलग अलग इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। अबू मूसा आइलैंड, बंदर अब्बास जैसे ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर अमेरिकी हमले कर रहा है। चौबार में भी हमले हुए हैं, जिसके बाद यहां बिजली सप्लाई कट गई है। आज ही मस्जिद शहर में सुप्रीम लीडर अली खामने को सुपुर्द किया जाना है। अमेरिका इन हमलों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुए जहाजों पर अटैक का बदला बता रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने एक्स पर कुरान की एक आयत पोस्ट की और कहा कि हमलावर दुश्मन और उसके साथियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भारतीय समय के हिसाब से रात तकरीबन 1:45 बजे अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है, अमेरिकी सेना प्रमुख के निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल फोर्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही के खतरे को डालने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करने के लिए उसके खिलाफ अतिरिक्त हमले शुरू कर दिए। अमेरिका महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्वतंत्र रूप से आवागमन कर रहे जहाजों और नागरिक दल के खिलाफ हाल ही में किए गए हमलों के लिए ईरान को जवाबदेह ठहरा रहा है। तो अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने फिर से ईरान पर अटैक किया है। एक साथ ईरान के 8 शहरों पर अमेरिका का हमला। ईरान के चाबार में ठप हुई बिजली आपूर्ति। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमलों की पुष्टि की है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना का बयान, डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यह हमला हुआ। यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा हमारा मकसद है, ये साफ तौर पर कह दिया गया है अमेरिका की तरफ से, और इसीलिए ईरान पर अटैक किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के चाबार में ठप हुई है बिजली आपूर्ति और ये नतीजा है अमेरिकी हमलों का। साफ तौर पर कह दिया गया अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से इंपैक्ट देखने को मिला है ईरान के चाबहार पोर्ट पे। चाबहार में बिजली आपूर्ति, बिजली सप्लाई जो है वो ठप हो गई है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने अटैक किया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमलों की पुष्टि की और उसके बाद किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है, किस तरीके का माहौल बना है, इसका पूरा श्रेय जाता है अमेरिका को। अमेरिका ने अटैक क्यों किया? क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान जहाजों को निशाना बना रहा है। ईरान ने कहा, अगर हमारे तय बताए गए रास्तों को आप नहीं चुनते हैं तो हम आपकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते हैं। अब ईरान ये इसलिए कह रहा है कि उसके तय बताए रास्तों पर अगर जाएंगे तभी आपकी सिक्योरिटी इंश्योर होगी, नहीं तो फिर नतीजे कुछ ऐसे होंगे। अब ये बिजली आपूर्ति किस तरीके से ठप हुई है, तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके, करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड, पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार, मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुख साई साहब का कर लेते हैं। साई साहब, ऑफिशियली माने सीजफायर टूट गया? जय हिंद। और आंसर है नहीं। जब तक ये फॉर्मल ऑर्डर्स इशू नहीं होते तब तक मीडिया को दिए गए स्टेटमेंट से ऑफिशियली इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने 2-3 चीजें बोली हैं यूएस प्रेसिडेंट ने, और दोनों चीजें हमारे संज्ञान में जो है वो मीडिया के थ्रू हैं। एक क्वेश्चन के जवाब में है जो उन्होंने समिट में किया था, और एक क्वेश्चन का जवाब जो उन्होंने एयरफोर्स 1 पे व्हाइल रिटर्निंग बैक टू यूएसए की दिया था। दोनों में उन्होंने बोला कि आई डोंट वांट टू टॉक टू देम, बट इफ द टीम वांट्स टू टॉक दे कैन कंटिन्यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम एनीमोर। तो ये इट वाज मोर ऑफ अ आउटबर्स्ट। ही वाज वेरी ग्रॉसली इरिटेटेड कि ईरान जो भी आईआरजीसी जो भी कर रहा है हॉर्मुज में, उस पर एक ह्यूमन रिएक्शन, बिकॉज वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे इन बातों को लेकर कि शिपिंग को मार रहा है आईआरजीसी हॉर्मुज में, और ये डायरेक्ट यूएसए प्रेसिडेंट का फेलियर दिख रहा था। तो इन बातों के ऊपर उन्होंने बोला आई थिंक द एमओयू इज ओवर। तो इसको अभी ऑफिशियली ये नहीं बोलेंगे कि सीज फायर खत्म हो गया है, क्योंकि अभी भी आप देखें जो अटैक के पैटर्न है यूएसए के, वो दे आर डिफाइनिंग कि उन्हीं जगहों को मारा जा रहा है जहां से आईआरजीसी के रोग एलिमेंट्स शिपिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब ऑल द अटैक्स आर कंसंट्रेटेड ऑन द सदर्न कोस्टल लाइन ऑफ ईरान, एकदम फ्रॉम बुशैर टू चाबार, फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, जितना भी कोस्टल लाइन है उनको ये मार रहे हैं। कल रात को 80 टारगेट्स को मारा था, और आज भी अच्छे खासे कुछ 20-25 टारगेट्स को मारा है। जितनी इनकी मिसाइल लॉन्चिंग या ड्रोन लॉन्चिंग या स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, 1-2 कम्युनिकेशन लाइंस और कुछ रेडार हेड्स को भी मारा है। जितना भी इनका एरियल लॉन्चिंग कैपेसिटी ऑन शिपिंग है उसको स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है।
इसको अभी स्कर्मिश ही मानेंगे। कोलैप्स ऑफ एमओयू अभी तक मैं इसको नहीं बोलूंगा बस मोनिका ऐसा जी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, फिर अटैक्स भी हो रहे हैं। सो ऐसे में रिटालिएशन की तो पूरी उम्मीद की जा रही है ईरान की तरफ से। ऐसे में अगर वो रिटालिएट करेगा तो अमेरिका चुप थोड़ी बैठेगा। हाँ, लेकिन आप देखें कि अमेरिका के इन एक्शंस के बाद पिछले 20 दिनों में मोनिका देयर हैज बीन नो रिटेलिएशन फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स यूएसए मेन टारगेट्स। यूएसए के जो बेस हैं, जो उनके शिपिंग्स हैं वहां पे, उन्होंने बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स बहरीन में या कुवैत में हिट किए हैं। नंबर्स हैं 10 15 20। कुछ बोट्स से वो शिप्स को हिट कर रहे हैं। लेकिन एक जो मिलिट्री रिटेलिएशन होता है वो ईरान की या तो अभी क्षमता नहीं रही है, वो सिर्फ बहुत बेकार किस्म की नॉनसेंसिकल बयानबाजी कर रहे हैं। उनके मिलिट्री चीफ या उनके डिफेंस मिनिस्टर ये बयान दे रहे हैं कि बहुत मेजर अटैक करेंगे, बट इतनी मेजर हिट्स के बाद एक भी सब्सटैंशियल अटैक, मिलिट्री रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। तो इसका मतलब बयानबाजी, जैसा कि मैं कल आपसे कह रहा था कि बयानबाजी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल टॉक्स कल से फिर से शुरू होने वाले हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें क्या होता है, क्योंकि दो जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं एक्चुअल में वो ये हैं कि ईरान के ऑयल सेल को वापस सैंक्शन में डाल दिया गया है। द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैज रिवोक्ड द अपलिफ्टिंग ऑफ ऑयल सेल्स। सैंक्शंस ऑफ ईरान वापस लगा दिए हैं। ईरान ऑयल सेल अब नहीं कर सकता आधिकारिक तौर पे। कुछ चंद दिनों के लिए उसको खोला गया था कि आप सेल कर सकते हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कल बोला कि हम वापस से हॉर्मुज को नाकेबंदी करेंगे अगेंस्ट ईरानियन शिप्स गोइंग थ्रू। तो वाइल ईरान हैज डिक्लेयर्ड कि वो हॉर्मुज बंद कर रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कल बोला कि वो वापस नाकेबंदी लगाएंगे ईरानियन ऑयल को वहां से नहीं निकलने देने के लिए, इन एडिशन टू रिवोकिंग द सेल ऑफ ऑयल। मतलब वो सैंक्शंस लगा दिए मोनिका। राइट। मनोज जी, आप प्रतिबंध फिर से लगा दिए गए हैं और अभी हम हॉर्मुज की जो स्थिति देख रहे हैं, क्या लग रहा है एक बार फिर से वैसी पहले जैसी स्थिति हो जाएगी या फिर पीछे कौन हटेगा हॉर्मुज के मसले पर? हाँ, ये बहुत अभी मुश्किल है ये बताना कि आगे क्या होगा। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आते रहता है और ये भी एक स्टेटमेंट आया है क्या जो है टॉप नहीं होगा। हालांकि पहले से ही वार्ता हो चुकी है कि जो है आने वाले 1-2 दिन में जो है फिर से वार्ता होगी। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ईरान में जो एक सपोर्ट मिल रहा है, लगभग 70 कंट्रीज जो है ईरान में गए थे और उसको लेकर के भी जो है अमेरिका जो है बहुत ही नाखुश है और उसको लग रहा है कि अगर वर्ल्ड समुदाय अगर ईरान को सपोर्ट करते रहे तो जो उसका गोल है वो अचीव नहीं कर पाएगा। और एक जो वर्ल्ड में एक जो डोमिनेशन है उसको लेकर के भी उनको चिंता रहता है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह का जो है अटैक फिर से शुरू किया गया है। हालांकि इसका शुरुआत जो है आईआरजीसी के साइड से ही हुआ था और ऐसा लग रहा है कि जब तक आने वाले समय में फिर से ट्रम्प का स्टेटमेंट नहीं आता है कि फिर से टॉक होगा, वार्ता होगा, तब तक जो है एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और एक दबाव में भी ट्रम्प लग रहा है कि इस वार्ता से, जो भी पिछले 2-3 बार वार्ता हुई है, इससे अमेरिका को कुछ हासिल हो नहीं रहा है और कुछ हुआ नहीं है। और एक अचीवमेंट की अगर बात करें तो अमेरिका को कुछ इस वार में अचीव नहीं हो पाया है। वो जहाँ तक इजराइल से एक नाराज़गी भी हो गई और जिस तरह से एक रिलेशनशिप जो अमेरिका और इजराइल के बीच में था उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया था नेतन्याहू का। हालांकि फिर से वो कोशिश किया गया पिछले 2-3 दिन पहले की अगर बात करें तो जी। फिर से एक टॉक की बात कही जाती थी कि अमेरिका और इजराइल के बीच फिर से टॉक होगा। तो ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका को ये मन में खटकता है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि सब कुछ जो भी है वो तो ईरान के ही हाथे में जा रहा है। एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो पहले से खुला हुआ था वो भी अगर बंद हो गया, जिस तरह से ईरान जो है इसमें एडमेंट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो भी वो शिप क्रॉस करेगा वो टोल अगर नहीं भी देते एटलीस्ट जो है रजिस्ट्रेशन ज़रूर करेगा कि वो कौन-सा सामान लेके जा रहा है और उसका पर्पस क्या है। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ बोलने के लिए नहीं है। जिस तरह से आने वाले समय में इलेक्शन भी है, मागा को नाखुश नहीं करना चाहता है। तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह का हम ठीक है। लोग देख रहे हैं आने वाले समय में कभी टॉक होगा, कभी नहीं होगा, कभी अटैक हो जाएगा। इस तरह का मुझे लग रहा है कि ईरान इसके लिए प्रिपेयर है और आने वाले समय में जो भी जवाब देने को होगा वो जी। देगा ज़रूर।
ठीक है, मैं लौट रही हूं मनोज जी आपके पास। इस बीच दर्शकों को बताते चले, ईरान के बशर में अमेरिकी स्ट्राइक की खबर है। बशर प्रांत के चोगादाक इलाके में धमाके की खबर है। चोगादाक से उठता काला धुआं दिखाई दिया है और हमने के बाद आसमान में काला धुआं छाया हुआ है। सैन्य ठिकाने को निशाना बनाए जाने की खबर। नुकसान और हताहतों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है कि कितने लोग हताहत हुए होंगे इस अटैक में या फिर कितना नुकसान हुआ होगा। पूजा जी, अभी जो सिचुएशन है इसके हिसाब से, चाहे हम ईरान के एटीट्यूड की बात कर ले, क्योंकि हमने देखा फ्यूनरल के दौरान भी अमेरिका को लेकर जिस तरीके की नेगेटिविटी, नारेबाजी इजराइल को लेकर, उसके बाद अब ये जो स्थिति नजर आ रही है हॉर्मुज़ में पहले ईरान द्वारा अटैक किए जाते हैं, फिर उसका पलटवार अमेरिका अब करता है, कहता है कि नाकाबंदी होगी। ऐसे में क्या इम्पैक्ट होगा बातचीत पर आपके हिसाब से? देखिए, कल रात अमेरिका ईरान तनाव में कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं और अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में 80 से ज्यादा अधिक सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इनमें से एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, तटीय रडार, एंटी शिप मिसाइल ठिकाने और कई IRGC नौकाएं शामिल थी। अमेरिका सेना ने कहा है कि यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमले के जवाब में की गई है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी ये हमले, अमेरिका के कहना ये है कि जितने भी हमले हम कर रहे हैं वो ईरान के जवाब में कर रहे हैं। ईरान ने दावा वही किया है कि उन्होंने दक्षिणी ईरान में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया और जवाबी कार्रवाई में बहरीन और कुवैत में अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर इस तरीके से ये सब चलता रहा तो नो डाउट जो पूरी दुनिया है, सिर्फ ईरान और अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, इसका जो असर है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है जी। और रही बात की यहाँ पे कोई समझौते होने की, तो हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि समझौता होने की सिर्फ बात ही चल रही है, समझौता हो नहीं पा रहे हैं। एक भी एक मेज पर कोई भी रेडी नहीं है कि हम कॉन्वर्सेशन करें, उस चीज को सॉर्टेड करें किसी भी एंगल से। मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग देख भी रहे हैं और डिस्कशंस कर भी रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, बट कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है वहां पे। या तो आप यही लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं, या ईरान के साथ उन्हें जो है MOU साइन करने में कोई प्रॉब्लम है, या अपनी अपनी शर्तों के हिसाब से वो एक दूसरे के सामने आना नहीं चाहते हैं, या आए हैं तो फिर उन चीजों को, शर्तों को मानने के लिए रेडी नहीं है। तो अगर इस तरीके से होता रहा तो डेफिनेटली नो डाउट कि पूरी दुनिया ही इस चीज से सफर करेगी। तो या ठीक है। साई साहब, एक और डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये कि नेटो और US के बीच पहले थोड़ा दरार दिख रही थी, लेकिन अब नेटो भी सामने आ गया। नेटो को भी वो गंभीरता समझ में आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर अमेरिका का साथ नहीं दिया तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। पेपर टाइगर्स आर पेपर टाइगर्स। स्टैंस में कोई बदलाव नहीं है मोनिका। NATO हैज प्रूवन टू बी अ यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन। इनको वॉरसॉ के कोलैप्स के बाद डिसइंटीग्रेट कर देना चाहिए था, बट इन्होंने अपनी जिद में, जब USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था उसके बाद NATO का कोई रेलेवेंस नहीं बचा था। इतना मेजर मिलिट्री कोलिशन किसके खिलाफ है, क्या पर्पस है? कल NATO का सेक्रेटरी जनरल कहता है कि वी आर ओनली एंड ओनली अ डिफेंसिव अलायंस, मतलब ऑफेंसिव एक्शन हम लेंगे ही नहीं, और डिफेंसिव अलायंस भी तब लेंगे जब हमारे किसी स्टेट कंट्री के ऊपर कोई अटैक होगा। तो अभी टेक्निकली दे आर टॉकिंग टेक्नो लीगल कि ईरान पे US हमला डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ NATO रिस्पॉन्स। इसी वजह से जब उसके साथ बैठकर ट्रंप ने कल जो मीटिंग की है, ब्रीफिंग की है मीडिया की, सेक्रेटरी जनरल के सामने उन्होंने ऑल टाइप्स ऑफ नेम्स कॉलिंग, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काइंड ऑफ वे ऑफ बिहेविंग, of cursing your own alliance led by you. US led है NATO अभी भी। तो NATO से कोई उम्मीद ट्रंप को नहीं है। एंड एज अ एनालिस्ट आई कैन टेल यू दे आर यूजलेस पीपल। NATO के जितने भी मेजर पोर्शंस हैं, मतलब वो कंट्रीज ईरान के अगेंस्ट जा सकते थे, उनकी अपनी एनर्जी भी तो इम्पैक्ट हुई है। इट्स नॉट ओनली ट्रंप आस्किंग यू टू सपोर्ट, आपकी अपनी एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब्ड है, चाहे वो जर्मनी की हो, फ्रांस की हो, इंग्लैंड की हो। जितने मेजर पार्टनर्स हैं NATO के, वो चुपचाप बैठकर देख रहे हैं। दिस इज रियली फुलिश, स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर है ये। दे कुड हैव टेकन दिस चांस टू स्ट्रेटन और करेक्ट IRGC। इनके पास, फ्रांस के पास, इंग्लैंड के पास अच्छी खासी नेवल फोर्सेस हैं, जो कि अभी अगर US जो कि 10,000 किलोमीटर जाकर साउथ चाइना से या कुछ दूसरी जगहों से स्ट्रेटेजिक रीलोकेट किया है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, वहां पे एक लूज एंड छोड़कर पीछे आए हैं। चाइना का खतरा है। ग्लोबल पोस्चरिंग में ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं।
उनको 10,000 किलोमीटर दूर ले जाकर गल्फ में रखा हुआ है टू मैनेज हॉर्मूज काइंड ऑफ अ स्मॉल बड़ी लेन। उसके लिए अगर इंग्लैंड, फ्रांस सपोर्ट करते तो आईआरजीसी इस समय कुछ और ही कंडीशन में होता। बट आउटराइटली रिजेक्ट करना और उसके बाद इस तरह की बातें करना कि हम अपना एयर स्पेस आपको नहीं देंगे। स्पेन ने जो किया है, अमेरिका शुड नेवर फॉरगेट। तो कल उन्होंने बोला कि स्पेन के साथ अपने सेक्रेटरी ट्रेजरी को डायरेक्ट ऑर्डर दिए ट्रंप ने। उसको अगर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में आज डाल दिया बेसेंट ने, जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है यूएस का, जिसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया बैठे बैठे कल ट्रंप ने कि डोंट डू एनी ट्रेड विथ स्पेन। स्पेन को भी नेम कॉलिंग करी। तो नाटो इज एक्चुअली जस्ट ऑन पेपर्स एज ऑफ टुडे। पिछले 10 वर्षों में नाटो ने क्या अचीव किया है एक्सेप्ट बाइंग अमेरिकन हार्डवेयर, जो कि अब ईयू एज अ टीम कहीं और जाने की कोशिश कर रही है कि अमेरिकन हार्डवेयर नहीं खरीदेंगे। दे आर आल्सो वांटिंग टू न्यूट्रलाइज द मोनोपोलिस्टिक अप्रोच ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो इसलिए नाटो इज इररेलेवेंट टुडे। वो किस लिए हैं इफ दे कांट असिस्ट देयर ओन कंट्रीज इन दिस एनर्जी क्राइसिस जो कि हॉर्मूज की वजह से क्रिएट हो रहा है। जी मोनिका। बिल्कुल मनोज जी, एक और चीज, ये आईआरजीसी जिस तरीके से चेतावनी दे रहा है, अमेरिका की तरफ से अटैक हो गया है, अब आईआरजीसी जो कह रहा है कि माकूल जवाब दिया जाएगा, यानी उम्मीद की जाए कि आईआरजीसी की तरफ से अटैक होंगे, क्योंकि अभी तक तो नहीं हुए। जो सेट टारगेट है आईआरजीसी का, लग रहा है कि वहीं पे वो फिर से वो टारगेट करेंगे जहाँ पे यूएस बेस इराक में है, यूएई में है और इसी एरिया में बहरीन में है। तो उनका जो फिक्स टारगेट है, और ये भी देखा जा सकता है कि वहाँ के कंट्रीज़ को नॉर्मली कंसर्न हो जाता है कि अगर यूएस बेस पे भी वहाँ पे अगर टारगेट होता है तो स्वाभाविक है कि इनका एक फिक्स है, चूँकि लिमिटेशन है इनके जो भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे मिसाइल है, इनका एक लिमिटेड है। और इस पे ये भी देखना है कि इजराइल का इसमें क्या रुख रहता है, क्या फिर से इजराइल के साइड से भी क्या हमला होगा। अमेरिका तो 2 दिन से कर ही रहा है, तो ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ईरान के लिए आसान हो जाता है इजराइल पे किसी न किसी रूप से मिसाइल डालना। उससे जो है इजराइल के में लोगों में एक दहशत आ जाता है और डोनाल्ड ट्रंप को एक मजबूर में और इंटेंस वे में जो है वो हमला करना पड़ता है। जहाँ तक अगर हम नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो जब से सेकेंड टाइम, हालांकि मनोज जी अगर आईआरजीसी की तरफ से अब अटैक होता है, जैसे कि आपने जिक्र किया, अगर इजराइल को निशाना बनाया जाए तो निश्चित तौर पर ये स्थिति एस्केलेट होगी और मुमकिन है कि जो सीजफायर के लिए अभी हम जिक्र करें कि ऑफिशियली नहीं टूटा है, वो स्थिति भी हो सकता है आ जाए। बहरहाल शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। अमेरिका ने ईरान के बुशर पर भी हमला किया है। बुशर में आईआरजीसी के ठिकाने पर बड़ा अटैक हुआ है। ईरानी सेना के ठिकाने पर अमेरिका ने किया हवाई हमला। बुशर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे किस तरीके से एस्केलेशन, हमले, अटैक्स 2 दिन से अमेरिका लगातार कर रहा है ईरान पर। ईरान के बुशर पर भी अटैक किया गया है। ईरानी सेना के ठिकाने पर अमेरिका ने हवाई हमला किया है। एक तरफ 60 दिनों की बातचीत चल रही है, इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह दिया कि मैं ईरान के साथ बातचीत नहीं करूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो आउटरीच, वो गुस्सा, वो नाराजगी, वो फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की नजर आई है, जिस तरीके से ईरान की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाना ये ईरान की तरफ से किया गया है, जिस पर अमेरिका का जवाब। अमेरिकी हमले के बीच ईरान की तरफ से दावा किया गया ईरान के दक्षिणी हिस्से में कार्रवाई हुई है। ईरान ने कहा एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन गिराया, ये ईरान की तरफ से कहा गया। तो दक्षिणी हिस्से में अमेरिकी कार्रवाई हुई है, इस बात को ईरान ने भी माना है। अमेरिकी हमले के बीच ईरान की तरफ से दावा किया गया है ईरान के दक्षिणी हिस्से में कार्रवाई हुई है, ईरान ने इस बात को माना है। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन गिराया, ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। अब देखिए 2 दिन से लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान पर अटैक्स किए जा रहे हैं। बशर में भी हमले किए गए। डोनाल्ड ट्रंप का आउटबर्स्ट जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने साझा किए हमले के वीडियो, सोशल मीडिया पर हमले के वीडियो साझा हुए हैं। ईरान के खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। यानी जो कार्रवाई की गई है उसे पूर्णतः बदले की कार्रवाई माने। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है नए सिरे से, ये ईरान द्वारा शुरू की गई। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान ने जहाजों पर अटैक किया, उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप
ने अपनी सेना को इशारा किया और उसके बाद जो स्थिति बनी वो तस्वीरें तस्दीक कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बाकायदा सोशल मीडिया का सहारा लेकर हमले का वीडियो साझा किया है, पोस्ट किया है और ये बताया कि ईरान के खिलाफ की गई बदले की कार्रवाई। और इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।